आजकल व्याख्याता परीक्षा है वो सबसे अधिक चर्चा में है और वैसे भी आरएस के बाद में इसका ही नंबर आता है, अगर हमें उस हिसाब से भी देखें तो भी, क्योंकि व्याख्याता परीक्षा कोई छोटी नहीं है, न संख्या की दृष्टि से न पद की दृष्टि से, तो संख्या भी इसमें खूब है। आज के जैसे अखबार में मैं आपको अभी समाचार बता रहा हूँ कि लगभग 6 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे, यानी 5,83,000 फॉर्म भरे गए हैं व्याख्याता के लिए। तो ये सूचना आपको देनी थी और परीक्षा तिथि के हिसाब से यही है कि 23 जून को ही एग्जाम हो रही है, अब तक यही सूचना है। तो हम तैयारी में लगे हुए हैं, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं होना है, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट मान लो, चाहे आप कुछ भी मान लो। तो हमें परीक्षा की तैयारी जोर शोर से करनी है, क्योंकि लास्ट वाले दिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें कौन कौन से समाचार हैं ये देखिए आप। ये देखिए, प्राध्यापक एवं कोच परीक्षा 2024 आयोग अजमेर सहित 15 जिलों में करवा सकता है परीक्षा। 2202 पदों के लिए परीक्षा 30 जून से, यानी पदों में वृद्धि अब तक नहीं की गई है। 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी दौड़ में, हिंदी में सबसे अधिक पद, ये हमने पहले भी जान लिया। तो ये देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक एवं कोच परीक्षा 2024 का आयोजन 23 जून से 4 जुलाई तक किया जाएगा, ये क्लियर कर दिया है। हिंदी के 350 सहित कुल 2202 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा होगी, यानी पद अब तक नहीं बढ़े हैं, बाद में भी बढ़ सकते हैं पद। परीक्षा में प्रदेश भर में 5,83,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, ये इसमें बताया है। और ये पदों की संख्या है वो सब्जेक्ट वाइज यहाँ दे रखी है। आप जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम से जुड़ के ये समाचार पूरा है वो पढ़ सकते हैं। नेट से 3 विषयों की डेट क्लेश, यानी 3 दिन नेट और ये विषय है, इनकी परीक्षा सेम डे है। उसमें राजनीति विज्ञान, संस्कृत और समाजशास्त्र। तो इसमें अभ्यर्थियों के हितों पर कुठाराघात सिद्ध हो सकता है। यहां मैं हिंदी की भी एक बात बता दूं, कुठार जोड़ आघात, कुठार जोड़ आघात इसका संधि विच्छेद होगा। और अभी आरएस मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न आए थे कल, वो मैंने कल ही सोल्व करवा दिए थे, जितने प्रश्न मुझे मिले, और पूरा पेपर है वो बाद में करवा देंगे। तो ये हमें कुछ राह बताते हैं कि व्याख्याता का पेपर कैसा होगा, और वो फर्स्ट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। एक दूसरी सूचना ये है कि PYQs हैं, उनके लिए अलग जो है वो प्लेलिस्ट है, उसमें आप PYQs देख सकते हैं। दूसरा है कि आप जो है वो फटाफट रिवीजन वाली 4 क्लास तो देख चुके हैं, एक आज देख लेंगे। एक क्लास में अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आज, वो अभी आपको बताएंगे, और आप चाहेंगे तो मैं इतिहास का भी एक दिन में पूरा उसका करवा दूंगा। तो ये है। और फर्स्ट पेपर के लिए हिंदी में 4-5 प्रश्न आते हैं, उनके लिए भी पूरा दिया हुआ है, PYQs दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। शैक्षिक प्रबंधन के लिए 13 वीडियो हैं, वो भी आप कुछ बीच में इंपॉर्टेंट है वो देख सकते हैं। अब ज्यादा समय आपके पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप जीएस हिंदी क्लासेस की विजिट करें और सब्सक्राइब करें और करवाएं, आप फायदे में रहेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, आप यहां ये बताया गया है कि भर्ती कैलेंडर में बदलाव से अन्य परीक्षाएं होंगी प्रभावित। तो इसमें देखो, आयोग द्वारा यदि परीक्षा को स्थगित किया जाता है तो परीक्षा का आयोजन विलंब से होने के कारण परीक्षा के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। इससे उन बहुसंख्यक अभ्यर्थियों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। अब ये समाचार इन्हें कहां से मिले, ये एक अलग बात है। जो निर्धारित तिथि पर परीक्षा आयोजन व शीघ्र रोजगार के आस लगाए बैठे हैं, उनको सहायक आचार्य भर्ती के अभ्यर्थी दिसंबर में भी दे सकते हैं नेट, क्योंकि अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार की प्रथम तिथि तक नेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो ये इन्होंने बता दिया, और जून और दिसंबर 2 बार नेट पात्रता होती है। तो कहने का मतलब है कि आयोग है वो परीक्षा खिसकाने के मूड में नहीं है, और अब तक ये है कि परीक्षा समय पर हो रही है, इसलिए हम तैयारी में लगे रहे। वैसे हम तो तैयारी में लगे हुए हैं, इन समाचारों पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई सेंटर मेरा कहाँ आ रहा है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो ये आपको परीक्षा से जस्ट पहले भी 5वां विकल्प, उसका ध्यान कैसे रखें, ऐसी कुछ बातें हैं वो बताई जाएंगी अगर आप चाहेंगे तो। और कोई सूचना होगी तो मैं आपको जरूर तुरंत देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये जीएस हिंदी क्लासेज है वो आपका ही चैनल है, और ये कंटेंट और अपडेट के लिए दोनों के लिए है। तो अपडेट भी होना चाहिए, अपडेट भी हमें रहना है। और इसमें कुछ जो है वो जैसे करेंट अफेयर्स के रूप में भी हिंदी में कुछ है, कुछ पुरस्कार मिले हैं, ताज़ा मिले हैं, तो उनके बारे में एक वीडियो में परीक्षा से जस्ट पहले बताऊंगा। पिछली बार भी 2-3 प्रश्न आ गए थे, तो ये भी आपको बताया जाएगा। तो इसलिए आप और वीडियो जो लास्ट वाले कंटेंट के लिए डाले जाएं वो जरूर देखें, सूचना वाले देखें या नहीं देखें कोई बात नहीं है। तो ये समाचार था जो मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद।